आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 में परम पूज्य मोदी सरकार साहब को छोड़ के चले गए थे। तो जो बाबा साहब का बचा हुआ कारवा था, जो बाबा साहब चाहते थे, जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, ये मेरे किस्म के साथ जो बड़े मुश्किल से मैं इस कार को यहाँ पर लाया हूँ। दिल्ली से आगे ना ले जा सकूँ, तो पीछे बिल्कुल मत जाने। तो हमारे बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब ने प्रतिबद्ध होके कसम खाई कि बाबा साहब के इस कार्य को बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने दूंगा। और माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने इस कमान को अपने हाथों में लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया और जो महापुरुषों के जो बाबा साहब की सोच थी उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज हम जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं ये उस चीज को दर्शाता है कि जो बाबा साहब उन पर जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, वो जिम्मेदारी कुमारी मायावती जी द्वारा पूरी करी गई है। आज यदि ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, आइए सर, आ जाइए। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये कमजोर हो नहीं रही है, इसको कमजोर करा गया है। जब मान्यवर कांशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे तो मान्यवर कांशीराम साहब ने हमको उसी समय चेता दिया था कि बहुजन समाज जब जब सत्ता की तरफ चलेगा तो मनी, मीडिया और माफिया, ये तीनों चीज आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे हम सत्ता में आए 2007 से 2012 तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला। तो जो बहुजन समाज की विचारधारा थी, महापुरुषों का जो सम्मान था, जिस प्रकार महान सम्राट अशोक का शासन था, ऐसा शासन जब बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा दिया गया तो जो मनुवादी सोच के लोग थे उन लोगों ने क्या, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। सरकार और दल कमजोर हो सकता है लेकिन बहुजन विचारधारा कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। और जब तक इस देश में ये कमान मान्य बहन कुमारी मायावती के हाथ में है, कितने भी नकली लोग आ जाएं, लेकिन बाबा साहब का कारवा जरूर ऊंचाई तक पहुंचेगा। और एक दिन इस देश में बहन जी के नेतृत्व में एक धरती से आसमान तक नीला नीला हो जाएगा। मैं भी आ जाऊँ। ये आइए हमारा भी आएगा। आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना उन नकली लोगों की कमजोरी है। यदि वो इस तरह से षड्यंत्र नहीं रचेंगे तो वो हितैषी कैसे बनेंगे, वो समाज को बदलने का काम करेंगे। यदि वो देश के या बाबा साहब के अनुयायियों के हितैषी हैं तो वो संविधान को सब एक नहीं हो सकते, क्योंकि पता चल गया उनके मुंह में कुछ हो रहा है और उनकी मंशा कुछ हो रहा है, वो दिखाते कुछ हो रहा है, दाग कुछ और लगाते हैं हो रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक बाजीगर की तरह जुमलेबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया 15 लाख का, लेकिन 5 किलो राशन खिलाकर लोगों को छोड़ दिया। आज लोगों को कमजोर करा जाना, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो, क्योंकि और शिक्षा का तो उन्होंने इस तरह नकेल घस दिया कि जब उन्हें लगा माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश को शिक्षा के इस तरह बहुत आगे ले जाने चाह रही है और यहाँ से बहुत बच्चे जो है बहन जी द्वारा बनाए गए विदेश तक जा रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा का हमारे जो बच्चे पढ़ते थे छात्रवृत्ति मिलती थी तो वो लोग कभी भी बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। हमें उनसे बचना है और जो बहन जी हमें रास्ता दिखाई है बाबा साहब यदि वो संविधान दिवस मना रहे हैं तो असली संविधान दिवस वो है जो बाबा साहब की सोच है। बाबा साहब की सोच, जो माननीय कांशीराम साहब की सोच ये थी कि इस देश में समतामूलक समाज बने और ये गैर बराबरी बने। संविधान दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, इस गैर बराबरी को खत्म करने से काम चलेगा।
जब भी संविधान आदेश था देश में एक नेता होना चाहिए, तब आप माननीय काशीराम साहब इस कारवा को बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने ये कारवा यहाँ तक पहुँचाया। अभी माननीय जिलाधीश जी ने कहा कि जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं ये माननीय काशीराम साहब और बहन जी की देन है। हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, इस देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। रही बात दूसरे लोगों की, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर ये फूट डाल रहे हैं कि इस समाज को कैसी बांटो जो बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब और बहन जी ने, वो लोग हमसे लेके नहीं आ गए, हमें बाबा साहब के नारे को तोड़ने इस देश में एक झंडा और एक नेता, तब हम कामयाब बाबा साहब के विचार पूरे बाबा साहब के जो विचार थे समाज की स्थापना। अब ये देखिए लोग सरकार क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हुआ, एक मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से चले, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं नहीं आई। तो क्या ये जो लोग काम कर रहे हैं समाज में काम कर रहे हैं, आदिवासी तो हमारे राष्ट्र जी भी बना के बैठे भी आदिवासी हैं, आदिवासी ये काम कर रहे हैं, उनको बलात्कार कर रहे हैं। एक बलात्कार हुआ था कैलकाटा में, उसके साथ पूरा देश एक हो गया। क्या जो उड़ीसा में हुआ आदिवासी महिला के साथ, क्या वो क्या उसके साथ जो हमारे साथ लग रहा है हवा है, बस यहाँ पे जो क्या हुआ था कुछ नहीं है, सिर्फ आरएसएस के कहने पर और कटेंगे जो बटेंगे जो क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए, अगर हम बटेंगे तो बटेंगे ये माननीय बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता है। हम सब बहन जी की सोच से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा, हम घर घर जाकर जनपद गाजियाबाद में जो हमारे वरिष्ठ नेता किसी कारण से हमसे अलग हो गए, आदेश होगा हम घर घर जाकर उनका स्वागत करेंगे, पार्टी काम करेंगे।